जब अल्लाह खुशियाँ दे तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। शादी ब्याह हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाएं, मालो दौलत में इजाफा हो, कारोबार में इजाफा हो तो शुक्र अदा करना चाहिए। आज जब मुसीबत हो तो क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। मुसीबत में चीखने से, चिल्लाने से, रोने से कोई लौट के आने वाला नहीं है। ये वक्त हम लोग के सब्र का है, सब्र करना चाहिए। हम लोग मौत के बाद क्या खबर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम लोग? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या होता है कि मौत किसी के लिए, जो लोगों को यकीन नहीं है उसके लिए मौत एक अचंभी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक मोमिनाना जो सिफत है कि मौत, ऐ अल्लाह हम भी तो आप ही के हैं। जो गया है उससे नहीं, चाय वाय नहीं पीना है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐ अल्लाह हम भी तो आप ही के हैं, हमको भी आप ही की तरफ जाना है ना। इसलिए देखो इस वक्त रोना माता, मुझे बड़ी खुशी हुई, पढ़ी लिखी आप लोग हैं, माँ भी सब्र कर रही हैं। यही तरीका है मोमिनाना सब्र का, है ना। और देखो जो काम आदमी कई रास्तों में जाता है तो उसकी मौत मुबारक मौत होती है। अगर कोई तालीम हासिल करने के लिए गया, मारा गया, कोई रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए मारा गया, कोई अपने माँ बहन की आबरू बचाते हुए मारा गया, आग में जलकर कोई मर गया, बच्चे की वलादत में कोई मर गई, है ना, सैलाब में कोई मर गया, इस किस्म मोहलिक बीमारियों में, तो इस किस्म की मौत को शहादत के करीब की मौत समझी जाती है। तो बेचारा एक नेक आदमी नेक काम में था, वो मारा गया है। अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले तो हम लोग की दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है हमारे सामने में ये यकीन है वो दुनिया से ज़्यादा आखिरत का मामला है। दुनिया तो चंद रोज़ा है, आखिरत हमेशगी की है। तो अल्लाह तबारक तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, ये हम सबको दुआ करनी चाहिए। और दुआ में सब्र किसको कहते हैं? सब्र करने की बात सब लोग बोलते हैं, सब्र किसको कहते हैं? ताज़ा गम को बर्दाश्त करना सब्र है। साल 2 साल के बाद हर कोई भूल जाता है ना। ताज़ा गम जब हो, ताज़ा गम को बर्दाश्त करना ही सब्र है। तो इस वक्त आप लोग सब्र कीजिए। जो लड़ाई लड़नी है इंशाअल्लाह हम लोग और भी लोग लगे हुए होंगे जो मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इंशाअल्लाह जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग उसके लिए आपके हक़ के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि मुल्क में जो हालात वो हो गए हैं, इसमें होशियार रहने की ज़रूरत है ना। तन्हा सफ़र करने से आप वो कहिए परहेज़ कीजिए, परहेज़ करना चाहिए, है ना। तन्हा सफ़र करने से आपको परहेज़ करना पड़ेगा। और हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोग क्या करें इस सिलसिले में। बस यही गुजारिश करनी थी। सुनो, सोने की बाली असली है कि नकली है, उसको कसौटी में घसता है। इत्मीनान न होता तो क्या करता है? आदमी से जलाता है। जो जलाता है तो जलने के बाद जो लाल रह जाए वो क्या है? असली सोना है। और जलने के बाद जो काला हो जाए वो नकली है। तो मुसीबत में ईमान और बढ़ जाता है ना। ये उम्म खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जब ईमान नहीं लाई थी तो अपने भाई के लाश पर रो रो के पागल हो गई थी, दोस्त दूध शरीक भाई। और जब ईमान लाई तो अपने बच्चों की शहादत में भी वो मजबूत थी। इसलिए सुन्नत यही है कि जब इस तरह के गम के हालात हों सब्र करना चाहिए। सब्र की तौफीक दे अल्लाह तबारक तआला। मैयत के दर्जात बुलंद होते हैं तो मैयत फरिश्ते से मैयत की तरफ से सवाल होता है मेरे दर्जात क्यों बुलंद हुए? ये नहीं कहा गया कि नहीं वहाँ मुर्गा खिलाए मिलाद में तो हो गया, या वहाँ रोए तुम्हारे आंसू से, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि क्या कहा जाता है? तुम्हारे बाल बच्चों ने, तुम्हारे पसमानदगा ने नेक अमल किया, उसकी वजह से तुम्हारा दर्जा बुलंद होता है। एक औरत, अल्लामा इकबाल की एक प्यारी सी नज़्म है, माँ का ख्वाब, है ना। तो एक छोटा बच्चा इंतकाल कर गया, हफ्ते दिन के बाद माँ ने ख्वाब देखा। माँ ने ख्वाब देखा कि सब बच्चों का काफिला जा रहा है, सबके हाथ में चिराग रोशन है। एक बच्चा है जिसका चिराग बुझा हुआ है। उसने उसे पहचान लिया कि बेटा सबके चिराग रोशन है, तुम्हारा चिराग क्यों बुझा हुआ है? कहा माँ ये बच्चे मरे थे तो इनकी माँओं ने सब्र किया था, उनका चिराग रोशन है। अब तुम जो रोए तो तुम्हारे आंसुओं से हमारा चिराग बुझ गया। इसका मतलब ये है कि हमको रोना मातम नहीं करना है। अल्लाह का शुक्र है आप लोग सब्र कर रही हैं। हम लोग उनसे जो कुछ करेगा, हम लोग इस गम में आप लोगों के साथ हैं। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ठीक है, शुक्रिया। पत्र मांगे थे इसमें इनके तरफ से ना, इनके तरफ से पत्र एडिट करवा लीजिए और